तो नमस्कार बच्चों, लीजिए आज हम अगले टॉपिक को अध्ययन करते हैं और फिजिक्स का गतिमान आवेश में धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर माना कोई एक लूप है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार लूप है कोई, और इसका केंद्र O है तथा इसकी त्रिज्या R है, यानी केंद्र से परिधि की ये दूरी R है। अब इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है दक्षिणावर्त दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। ये I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब हम इस पूरे लूप का एक साथ अध्ययन नहीं करेंगे, हम एक छोटे से भाग पर आ जाते हैं। ये dl लंबाई की कोई इसका अल्पांश है, और इसके बारे में पहले सोचिए। dl लंबाई का जो यहाँ पर अल्पांश हम ले रहे हैं, उसको केंद्र से यदि मिला दें तो दोनों के बीच में क्या कोण हो रहा है। ये जो है I और dl, ये दोनों इस पर से रेखीय होंगे। यहाँ पर ये सिद्ध में हम मानते हैं। बहुत छोटे भाग पर आ जाएं तो ये क्या हो जाता है, समतल के रूप में हम यहाँ पर मान सकते हैं, और ये यहाँ पर से 90 अंश का कोण बनाएगा। तो हमारा बाय और सेवर्ट के नियम से, बच्चों बाय और सेवर्ट का नियम अभी तक हम देख रहे थे, उसी के बारे में बहुत सारे 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो dB बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, dB बराबर आपका μ0 बटे 4 पाई और IDL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। इस dl अल्पांश के कारण कहाँ पर तीव्रता है, ये O पर तीव्रता, O पर यानी केंद्र पर तीव्रता ये होगा। और कोण को अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। यहाँ पर यहाँ क्या है, थीटा बराबर 90 अंश, इसलिए साइन थीटा साइन 90 अंश हो जाएगा, इसलिए साइन 90 अंश आ जाएगा। कोण बराबर होता है साइन 90 अंश बराबर 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर 1 रखेंगे, तो इसलिए हमारा जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो होगा dB बराबर μ0 बटे 4 पाई IDL। इसके बराबर तो 1 हो गया। चलिए 1 ही रख देते हैं। साइन 90 अंश लिख दीजिए एक बार, साइन 90 अंश बटे R स्क्वायर एक बार लिख देंगे तो सही रहेगा। और इसलिए साइन 90 अंश बराबर 1 कर देंगे तो ये इतना बचेगा, IDL बचेगा। तो ये हो जाता है μ0 बटे 4 पाई IDL बटे R स्क्वायर। ये है बच्चों एक अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब यहाँ पर हम विचार करते हैं कि ये तो इस छोटे से भाग के कारण है, और इस परिधि को यानी इस लूप को हम इस तरह से अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में बांट करके इसकी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण लूप के कारण अब हमको निकालना हो, जो छोटे छोटे अल्पांशों से मिल करके बना हुआ हम मान सकते हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे अल्पांश हैं, तो ये क्या निर्मित करेंगे, सबको मिला देंगे तो ये परिधि बन जाएंगे सबका। यहाँ पर ये वृत्त के क्या है, परिधि है। छोटे छोटे जो अल्पांश हम लेते जाएंगे और उसका केंद्र पर, और यहाँ पर इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा जो है आपके नीचे की ओर, ये यहाँ पर इस तरह से आपका ऊपर की ओर से जा रहा है, तो आप उंगली से इस तरह से पकड़ोगे धारा की दिशा में, तो ये क्या होगा, ये लंबवत नीचे की ओर। ये इसकी दिशा क्या होगी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये लंबवत नीचे की ओर,
यहाँ पर ऐसे नीचे की ओर, तो यहाँ पर भी नीचे की ओर, यहाँ पर भी नीचे की ओर। तो ये छोटे छोटे जो अल्पांश होंगे वो क्या बनेंगे, ये इसके परिधि बन जाएंगे। तो अब हम ले लेते हैं कि संपूर्ण अल्पांश, यानी इस तरह से वृत्त जो लूप को है, लूप को इसी प्रकार से, इस प्रकार अनेक अल्पांशों से, माना मिल करके अनेक अल्पांशों से विभाजित, हाँ, से विभाजित किया जा सकता है। और इसलिए संपूर्ण कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अब हम b लेंगे। इसको b बराबर क्या होगा, इन सभी का समाकलन होगा, सबको जोड़ेंगे, यानी इन db के सभी का योग, छोटे छोटे अल्पांशों के उन सभी का योग, यानी इन छोटे छोटे अल्पांशों के सब का योग को हम क्या कहेंगे, उसको समाकलन करना कहते हैं, यानी जोड़ना कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं db, समाकलन इनका होगा, और ये समाकलन हो जाएगा आपका जो राइट साइड में आया था, ये μ0/4π IDL/r², μ0/4π IDL/r²। और बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाता है आपका समाकलन, यहाँ पर μ0 और 4π, और ये ऊपर में i भी बाहर आ जाएगा, i, और ये r² भी नीचे में है। ये कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, ये dl बचेगा यहाँ पर, dl, ये बराबर को पहले लिख दिया था, कांस्टेंट को बाहर निकालना था, मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, μ0 i, और नीचे में हमारा 4π r², ये समाकलन dl का। अब ये समाकलन करेंगे, dl क्या है भाई, पूरा छोटे छोटे जो अल्पांश हैं उनको हम जोड़ दे रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, इन सभी को हम जोड़ दिए तो वृत्त की परिधि मिल रहा है। ये क्या है, ये वृत्त की परिधि है। तो परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होगा। इसके बराबर समाकलन हम कर दिए, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, 2πr मिलेगा। चलिए 2πr रख देते हैं वहाँ पर, यानी μ0 i/4π r² इंटू समाकलन किए परिधि का, तो 2πr, ये लिख दीजिए वृत्त की परिधि करके। अब पाई से पाई काट दीजिए, r से एक r² को काटिए 1 का, और 2 से 4 को काटिए, तो ये 2 दूने आ जाएगा। अब हमारा फाइनल जो सूत्र आता है ये आ जाता है आपका, ऊपर में क्या बचा है, μ0 i, नीचे में क्या बचा 2, पाई कट गया है, r एक बचा, ये r से 1 कटा है, r² है, यानी r गुणित r, तो ये 2r, ये आपका सूत्र है। अब यहाँ पर बच्चों हम ये लूप में केवल एक फेरे हैं, तो लूप है, यदि फेरों की संख्या n हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, यदि n फेरे हों, यदि लूप में
n फेरे हों तो आपका सूत्र हो जाएगा b बराबर μ0 μ0 ni बटे आपका 2r फेरों की संख्या से गुणा हो जाएगा। तो बच्चों धन्यवाद जुड़ने के लिए। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।